हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अगर आप हैरियर ईवी के बेस मॉडल एडवेंचर 65 किलोवाट आवर के साथ जाने का प्लान कर रहे थे, फिर मैं कहूँगा थोड़ा सा रुक जाइए, बिकॉज जस्ट बाय पेइंग 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा यू कैन गेट द एडवेंचर एस वेरिएंट। एंड कंपेयर टू एडवेंचर वेरिएंट, यहाँ पे आपको कमाल के एडिशंस मिलने वाले हैं, कमाल के फीचर्स मिलने वाले हैं। सो क्या क्या चेंजेस हैं आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर मोटरकॉर्प फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको टाटा का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन सा वेरिएंट कौन सा है। सो ये है एडवेंचर एस वेरिएंट, दैट इज द एडवेंचर वेरिएंट। तो वो है बेस वेरिएंट, ये बेस से एक ऊपर वाला वेरिएंट है। दोनों के बीच में से 50,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस है। दैट इज 21.49 लाख एक्स शोरूम एंड दिस इज 21.99 लाख एक्स शोरूम। अब दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज जस्ट बाय पेइंग 50,000 रुपीज़ इस गाड़ी में आपको कमाल के एडिशंस मिलने वाले हैं। दोनों में सेम बैटरी पैक है 65 किलोवाट आवर, जिससे कंपनी क्लेम कर रही है 538 किलोमीटर्स की सर्टिफाइड रेंज। इन द रियल वर्ल्ड यू विल गेट समवेयर अराउंड 400 टू 420 किलोमीटर्स। पावर के बारे में बात की जाए, सो दोनों में आपको रियर में मोटर मिलेगी। दोनों रियर व्हील ड्राइव है, 238 PS एंड 315 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। सो दैट इज अबाउट द पावर। बाकी फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर ज़्यादा दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है। दोनों में आपको फ्रंट में कनेक्टेड DRLs मिलेंगे, उसके बाद यहाँ पे टाटा का एम्बलम, देन वी हैव द प्रोजेक्टर सेटअप विथ LED लाइट्स, और ये सब आपको दोनों में सेम मिलने वाला है। सो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ऑल्सो फ्रंट में आपको थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोनों में मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें है, दोनों में आपको फ्रंट में स्पेस मिलने वाला है। प्लीज चेक। सो दोनों ही गाड़ियों का हुड काफ़ी भारी है। बाकी दोनों ही में आपको हाइड्रोलिक स्ट्रट्स नहीं मिलेंगे, और मेरे हिसाब से हाइड्रोलिक स्ट्रट्स देना चाहिए, बिकॉज अगर आपको इसके अंदर कुछ सामान रखना है तो या तो आप पहले इसको लगाइए या फिर किसी को बोलिए कि वो हुड पकड़े, तब आप रख पाएंगे। सो हाइड्रोलिक स्ट्रट्स देना चाहिए था। बाकी यहाँ पे इंसुलेशन है एंड देन वी हैव सम स्पेस हियर। सो अगर आपको कुछ सामान वगैरह रखना है, दोनों में आपको ये स्पेस मिलेगा। ऑल्सो मेड इन ऑल वुमेन असेंबली लाइन, बिकॉज ये गाड़ी बनाई गई है ऑल वुमेन असेंबली लाइन पे, तो उसका आपको यहाँ पे बैच मिलेगा। सो ये बढ़िया चीज़ है। बाकी हुड काफ़ी भारी है। दोनों में आपको 5 स्टार रेटिंग मिलेगी फॉर अडल्ट ऑक्यूपेंट्स एंड चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स। सो इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। दोनों में डुअल टोन कलर्स हैं, और साइड में दोनों में आपको एकदम सेम चीज़ें मिलेंगी। सेम व्हील्स हैं, सेम डुअल टोन, ऊपर की तरफ रूफ रेल, शार्क फिन एंटेना, सो ऑल ऑफ दैट इज सेम। ऑल्सो दोनों में आपको सेम लाइक टॉप एंड वेरिएंट अल्ट्रा ग्लाइड सस्पेंशन मिलेगा। सो इट्स अडेप्टिव सस्पेंशन, सो इसकी वजह से आपको एकदम कंफर्टेबल ड्राइव मिलने वाली है। सो ऑन द बेस वेरिएंट एंड द सेकेंड बेस, दोनों में आपको सेम लाइक टॉप एंड वेरिएंट बढ़िया सस्पेंशन मिलने वाला है। सो राइड क्वालिटी एकदम कंफर्टेबल रहेगी। और चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो व्हील्स भी यार बढ़िया दिखते हैं। 18 इंच के व्हील्स हैं। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो इट्स 245/60 R18। सो बढ़िया व्हील्स हैं, सस्पेंशन वगैरह अच्छा है। दोनों में आपको साइड स्टेप मिलेंगे, यहाँ पे .EV का बैच। देन वी हैव ऑटो फोल्डिंग एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, यहाँ पे टर्न सिग्नल, और पीछे की तरफ भी आपको एकदम सेम चीज़ें मिलने वाली हैं, बिकॉज दोनों में कनेक्टेड टेल लाइट्स हैं। उसके बाद हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर वाइपर वॉशर। दोनों में आपको डिफॉगर नहीं मिलेगा, सो नो डिफॉगर। बाकी कनेक्टेड टेल लाइट है, रियर कैमरा विथ रियर पार्किंग सेंसर्स, और यहाँ पे Harrier.EV का बैज है। सो ये एकदम सेम है, बट जैसे ही अपन अंदर की तरफ जाएंगे ना, वहाँ पे डिफरेंसेस हैं। बट उससे पहले मैं आपको इस गाड़ी का बूट स्पेस दिखा देता हूँ। सो बूट स्पेस भी आपको दोनों गाड़ियों में सेम मिलेगा। अब एक डिफरेंस ये है कि एडवेंचर एस वेरिएंट में आपको 60-40 स्प्लिट सीट मिलेगी। सो अगर आपको यहाँ पे बूट स्पेस को कॉन्फ़िगर करना है, वो आप कर पाएंगे। वहाँ पे सिंगल सीट है, सो नो कॉन्फ़िगरेशन। बाकी दोनों में आपको सेम बूट स्पेस मिलेगा, और इसके नीचे स्पेस सेवर टायर मिलेगा। दोनों में सेम है, बस ये है कि यहाँ पे 60-40 है, सो यू कैन कॉन्फ़िगर द स्पेस। सो दैट इज़ वन डिफरेंस। बाकी आपको दोनों ही गाड़ियों का एक्सटीरियर कैसा लगा, आप लोग मेरे को कमेंट से बताइए। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के चार्जिंग की तरफ। सो अगर आपको कहीं पे फास्ट चार्जर मिलता है, फिर आप इस गाड़ी को 20 to 80% 25 मिनट्स में चार्ज कर लेंगे। एंड इफ़ यू आर चार्जिंग यूजिंग द 7.2 किलोवाट चार्जर, फिर आपको 10 to 80% चार्ज करने में 9.3 आवर्स लगने वाले हैं। सो 9.3 आवर्स, दैट इज़ अबाउट द चार्जिंग टाइम। दोनों में सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम टाइम है। एंड नाउ अपन चलते हैं अंदर की तरफ, बिकॉज मेन डिफरेंसेस अंदर की तरफ हैं। सो आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है,
दोनों में आपको सेम कलर का इंटीरियर मिलेगा, सॉफ्ट टच मटेरियल्स, विंडो कंट्रोल्स, क्रोम, डोर पॉकेट्स आर गुड इनफ। दोनों में आपको लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलेगी ब्लैक कलर की विद परफोरेशन। बट लेट मी गेट इनसाइड एंड टेल यू द डिफरेंसेस। सो स्पेस आपको दोनों ही गाड़ियों में सेम मिलेगा, सो काफ़ी अच्छा एरिया है। उसके बाद नीचे भी अच्छा एरिया है। अंडर थाई सपोर्ट इज ऑल्सो गुड बिकॉज व्हेन आई कंपेयर इट टू द टॉप एंड वेरिएंट, ये वाले वेरिएंट में छोटा बैटरी पैक है एंड उसकी वजह से फ्लोर हल्का नीचे है, तो उतनी ज़्यादा नीज़अप पोजीशन नहीं बन रही है। एंड व्हेन आई कंपेयर इट टू द टॉप एंड वेरिएंट, ये वाला वेरिएंट मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल फील हुआ। और यहीं पे अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है। सीट की कुशनिंग, कंफर्ट, रिक्लाइन एंगल, ऑल ऑफ दैट इज अमेजिंग। और यहाँ पे आप 3 अडल्ट्स को कंफर्टेबली बैठा लेंगे। देन वी हैव हैंडल, हुक, एलईडी लाइट्स हैं, यहाँ पे एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स, पीछे की तरफ एसी वेंट, मैगजीन होल्डर, यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है, यूएसबी टाइप सी, सेंटर में कोई भी हम्प नहीं है। एंड कंपेयर टू द एडवेंचर वेरिएंट, एडवेंचर एस वेरिएंट में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी, सो इसकी वजह से ज़्यादा प्रीमियम फीलिंग आती है। ऑल्सो कंपेयर टू द एडवेंचर वेरिएंट, एडवेंचर एस वेरिएंट में आपको सेंटर में आर्मरेस्ट मिलेगा विद ट्विन कप होल्डर्स, सो इसकी वजह से आपको सेकेंड रो में ज़्यादा बेटर कंफर्ट मिलेगा। सो 60-40 स्प्लिट सीट विद सेंटर आर्मरेस्ट, जो कि एक कमाल की बात है और बढ़िया सेकेंड रो है। एंड अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो दोनों में आपको सेम की फॉब मिलेगा। इसमें आपको ईवी की ब्रांडिंग, देन वी हैव लॉक अनलॉक, फॉलो मी एंड बूट रिलीज, सो दोनों का सेम है। दोनों में आपको ऑटो फोल्डिंग ORVMs विद इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिलेगा। उसके बाद रिक्वेस्ट सेंसर। और डोर्स के बारे में बात की जाए, सो यहाँ पे ORVM कंट्रोल्स, देन वी हैव ऑल 4 पावर विंडोज, सॉफ्ट टच, डुअल टोन इंटीरियर, यहाँ पे वुडन फिनिश, ग्लॉस ब्लैक, सॉफ्ट टच, स्टार्ट स्टॉप, देन वी हैव हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, दोनों में आपको मिलेगा और लेदरेट अपहोल्स्ट्री है। एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ बिकॉज अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे, बिटवीन दिस एंड एडवेंचर वेरिएंट, इंटीरियर आपको सेम फील होने वाला है बिकॉज दोनों में आपको यहाँ पे वुडन फिनिश, सॉफ्ट टच, ग्लॉस ब्लैक, स्टिचिंग एंड ऑल, और ये डुअल टोन इंटीरियर मिलेगा। बट एडवेंचर एस वेरिएंट में आपको ज़्यादा बेटर चीज़ें मिलने वाली हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील है, दोनों में ही लेदर रैप्ड है। बाकी फ्लैट बॉटम, इल्यूमिनेटेड लोगो, क्रूज कंट्रोल, यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, एंड देन वी हैव द रीजन लेवल्स, जो कि आप यहाँ से टॉगल कर पाएंगे। सो 4 रीजन के लेवल्स हैं। बट कंपेयर टू एडवेंचर वेरिएंट, इस गाड़ी में आपको ऑटो हेडलैम्प्स और रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलेंगे। ऑटो हेडलैम्प और रेन सेंसिंग वाइपर आपको उसमें नहीं मिलने वाला है, सो यहाँ पे ये एडिशन है। उसके बाद स्टेयरिंग में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स हैं, जो कि एक बढ़िया बात है। एंड देन वी हैव अ स्क्रीन हियर, जो कि आपको उसमें ही मिलेगा। सो यहाँ पे एक स्क्रीन है, इसमें आपको मल्टीपल चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि ट्रिप ए, ट्रिप बी, मीडिया, नेविगेशन, नोटिफिकेशन, एनर्जी इन्फो। उसके बाद TPMS आपको उसमें ही मिलेगा। सो दोनों में TPMS है, एनर्जी फ्लो है, और अगर आपको इसका व्यू वगैरह चेंज करना है वो भी आप कर पाएंगे। बट डिफरेंस आता है जब आप इस गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखेंगे। वहाँ पे 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है और इस वाले वेरिएंट में आपको 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। सो ये ज़्यादा बड़ा है और ज़्यादा बेटर दिखता है। पतले पतले बेजल हैं और उसके बाद बढ़िया टच रिस्पॉन्स। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब मिलने वाला है। एंड इफ़ आई शो यू द रिवर्स कैमरा, तो कैमरा दिखाने के लिए मेरे को एक बार गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा। सो मैंने स्टार्ट कर लिया है। अब आप यहाँ पे कैमरा देखिए, दोनों में आपको सिर्फ रिवर्स कैमरा मिलेगा। सो कैमरा सेम है विद अडेप्टिव गाइडलाइंस। अगर आपको इसका व्यू वगैरह चेंज करना है तो वो आप कर पाएंगे। बट अच्छी बात ये है कि इसकी स्क्रीन बड़ी है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा बढ़िया तरीके से दिखता है। वहाँ पे छोटी स्क्रीन है, यहाँ पे बड़ी स्क्रीन है। ऑल्सो इसमें आपको RKDV मिलेगा, उसमें RKDV नहीं है। सो यहाँ पे RKDV है, ड्राइव पे है। सो अगर आपको पेमेंट वगैरह करना है वो भी आप इसमें कर पाएंगे, उसमें ड्राइव पे भी नहीं है। सो इसमें आपको ज़्यादा बेटर फीचर्स मिलेंगे और ये बड़ी स्क्रीन है, जो कि एक बढ़िया बात है। देन वी हैव ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। उसके बाद यहाँ पे USB टाइप सी, थोड़ा सा एरिया है, इको सिटी, स्पोर्ट मोड और टेरेन मोड्स, ये आपको दोनों में मिलेंगे। बाकी गियर सिलेक्टर सेम है, दोनों में आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड मिलेगा। सेंटर में 2 कप होल्डर्स हैं, यहाँ पे आपको ये आर्मरेस्ट मिलेगा जो कि स्लाइड होता है। और इसके अंदर आपको 12 वोल्ट USB टाइप सी, दोनों में सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद ग्लव बॉक्स के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छा एरिया मिलेगा, कंपार्टमेंट्स हैं। देन वी हैव मैनुअली डिमिंग IRVM, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। उसके बाद
LED लाइट्स हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट कंपेयर टू एडवेंचर वेरिएंट इस गाड़ी में आपको ये बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी और इसका ओपनिंग एरिया भी काफ़ी अच्छा है, सो उसकी वजह से ज़्यादा प्रीमियम फीलिंग आने वाली है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो दोनों में सेम सेफ्टी फीचर्स हैं, 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ऑल ऑफ दैट इज देयर। सो सेफ्टी सेम है। बाकी अब बात करते हैं कि आपको एडवेंचर वेरिएंट लेना चाहिए या फिर एडवेंचर एस वेरिएंट लेना चाहिए। गाइस अकॉर्डिंग टू मी अगर आप हैरियर ईवी लेने का प्लान कर रहे थे, फिर मैं कहूँगा इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द बेस एडवेंचर वेरिएंट आपको 50,000 रुपीज़ ज़्यादा देके एडवेंचर एस वेरिएंट के साथ जाना चाहिए, बिकॉज सिर्फ 50,000 रुपये ज़्यादा देके आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी, सेकेंड रो में आर्मरेस्ट मिलेगा विद 60-40 स्प्लिट सीट, आगे की तरफ ज़्यादा बड़ी स्क्रीन मिलेगी, RKDV ड्राइव पे, ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। सो देयर आई फील सेम रेंज है, सब कुछ सेम है, बस ये है कि 50,000 रुपीज़ ज़्यादा देके आपको ज़्यादा प्रीमियम फीलिंग आने वाली है। और मेरे हिसाब से 50,000 रुपीज़ इज़ नॉट एट ऑल अ वेरी हाई कॉस्ट, बिकॉज ये सब आपको मिलने वाला है यार। सो देयर आई फील अगर आप बेस वेरिएंट लेने वाले थे सिर्फ 50,000 रुपये ज़्यादा देके गो विद द एडवेंचर एस वेरिएंट। सो आपको ये वेरिएंट कैसा लगा, डू टेल मी इन द कमेंट्स। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।